तो मैं मेहरबान मेवाड़ा करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी की एग्जाम चल रही है। आज 26 फरवरी है, जिसका लास्ट शिफ्ट अभी छूटने वाला है। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के वीडियो हमारे चैनल पर डाल दी है। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। हमने उसमें पूरी सटीक जानकारी दी है कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब हम आपको लास्ट शिफ्ट की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। रीजनिंग के बता सकते हैं? हाँ बताइए। रीजनिंग में आए थे मैथमेटिकल ऑपरेशन से हाँ। 2 से 3 क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के और 2 क्वेश्चन आए थे वो एक्सचेंज, वैल्यू एक्सचेंज के, चेंज करने वाले कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग के थे 2 से 3 क्वेश्चन आए। और एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से, एक भी नहीं था। एक था, एक पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था आज, बिल्कुल भी नहीं था। और मैथ्स में आपका साधारण ब्याज आया था और छोट बट्टा वाला आया था, डिस्काउंट वाले। हाँ डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, लाभ होने वाला बोलते हाँ आया था। और उसके बाद परसेंटेज, औसत वगैरह, औसत से आए थे 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। हाँ। अनुपात समानुपात से क्वेश्चन, हाँ आया था, अनुपात अनुपात से भी आया था। और अगर हम बात करते हैं मेंसुरेशन से, क्षेत्र में किसी क्वेश्चन आए? हाँ आए थे। त्रिज्या से लेकर एक आया था, लेकर एक क्वेश्चन। हाँ एक क्वेश्चन आया। हिंदी का लेवल कैसा? हिंदी का तो बस विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी, यही और क्वेश्चन आए थे। और जीके के अंदर, जीके का अंदर लेवल लगता था। बता सकते आप? वो याद नहीं रहता। करंट अफेयर से आया था। बैडमिंटन गेम से 2 क्वेश्चन आए थे। बैडमिंटन से 2 बैडमिंटन जो करंट आ रहा है वो किस ईयर का आ रहा है? वो सन 2023 के लगभग का ही आ रहा है। हाँ आसपास का 22-23। आपने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? मैंने तो मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए, बाकी सब अटेम्प्ट किए। तो टोटल आपने अटेम्प्ट, मतलब 65 आपने अटेम्प्ट किए। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। मतलब कि खाली टाइमिंग का खेल है बस। टाइम का खेल है। हाँ, एक क्वेश्चन किसमें आपको कम पड़ रहा है? टाइम किसी में नहीं पड़ रहा, प्रैक्टिस का खेल है बस। प्रैक्टिस का खेल है। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 71 अटेम्प्ट किया। 71 अटेम्प्ट किया आपने। तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन मैथ्स के अंदर किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? तो जनसंख्या, एक साल की वर्तमान जनसंख्या 92 कितनी है अपना? साधारण व्यास से क्वेश्चन? नहीं साधारण से नहीं, वो मैं बता रहा था। इसके लाया लिख के क्या मेरे को पता है। अच्छा, आपको पता है। ये एक शहर की वर्तमान जनसंख्या ये थी। अच्छा, 9160 संख्या से रिलेटेड, मतलब परसेंटेज से क्वेश्चन। 30% रहती होती तो वो 2 साल पुरानी जनसंख्या थी। बताना। बाकी सरल था। डिस्काउंट वगैरह से? डिस्काउंट से था। कितने क्वेश्चन थे? 2-3 डिस्काउंट थे, मतलब कि एवरेज है। हाँ एवरेज से क्वेश्चन थे। एवरेज से भी 2 क्वेश्चन थे। जीके का बता सकते हैं? जीके से किस टॉपिक से आ रहे हैं? जीके का अपना ये नृत्य से आ रहे हैं। नृत्य से आ रहे हैं। नृत्य से बेसिकली वगैरह से क्वेश्चन। जनगणना से अभी तो नहीं आए थे। स्पोर्ट्स से आया थे 2 क्वेश्चन आए थे। वो जैसे कि इसमें बात करते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन थे। करंट अफेयर से नहीं आए, नहीं मतलब कि मैंने जीके में तो 11 अटेम्प्ट करे। अच्छा, 11 अटेम्प्ट किया। और हिंदी का लेवल कैसा रहा? हिंदी का नॉर्मली है। नॉर्मली था। क्या क्या टॉपिक के अंदर बता सकते? वो अपना क्या बोलते हैं, वो था अपना विलोम पर्यायवाची था। हाँ तत्सम तद्भव नहीं था। संधि समाज देखने को? संधि समाज नहीं है। नहीं थे। चलो, थैंक यू। क्वेश्चन से हिंदी के थे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और वो किसान वाला खेती से रिलेटेड आए थे। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब फुल करना था उसको, फिल करना था। हाँ, वो जैसे मुहावरे, लोकोक्ति क्वेश्चन देखो। मुहावरे भी आए थे और कुछ लोकोक्ति भी थी, एक आध ज्यादा नहीं देखने को मिली थी। शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन? शुद्ध वर्तनी वाले भी थे। कितने क्वेश्चन थे उसके या तो नहीं है, लेकिन थे, आए थे, मतलब क्वेश्चन आए थे। और संधि या समाज से देखने को मिले आपको? संधि समाज तो बिल्कुल नहीं था। मतलब व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तत्सम तद्भव वगैरह कुछ क्वेश्चन थे? तत्सम तद्भव नहीं थे। और जैसे आप बता सकते हैं मैथ्स के अंदर किस टॉपिक सारे क्वेश्चन? मैथ्स के अंदर तो परसेंटेज वगैरह, जैसे कि कोई वर्क इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में। समय और कार्य से क्वेश्चन? समय और कार्य से क्वेश्चन। समानुपात से क्वेश्चन आ रहे? हाँ, उससे भी आया था। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड था। आए थे। और अगर हम बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह से क्वेश्चन? सिटिंग अरेंजमेंट में से था, उसमें डायरेक्शन साइड से था। तो सर्कल वगैरह में अरेंज करना था। और वो जीके का बता सकते हैं? जीके में था, गेम्स से रिलेटेड आया था और म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड था। डांस वगैरह से क्वेश्चन? डांस से तो नहीं था। डांस से नहीं था। और जनगणना से रिलेटेड था। और योजना, पंचवर्षीय योजना? हाँ, उससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चन था। और आप बता सकते हैं जैसे कि इसमें अनुच्छेद वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन से? आर्टिकल 51 वाला था, आया था क्वेश्चन, मतलब रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और जैसे कि और भी अगर हम बात करें करंट किस ईयर का आ रहा है इसके अंदर? 2022, 23, 24 करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन ईयर वाले? करंट, हाँ 23 के आ रहे हैं, 22 के भी आ रहे हैं। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने तो करे तो सारे हैं, देखते सही कितना हो। ठीक है, थैंक यू। बता सकते हैं मैथ्स के अंदर किस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में से लाभ हानि से रिलेटेड। और परसेंटेज वगैरह से क्वेश्चन? परसेंटेज से भी थे। CISI से? हाँ
थे और उससे। अगर हम बात करते हैं एवरेज हुआ, अनुपात हुआ, हाँ ये भी था। ये भी इससे भी रिलेटेड एक एक क्वेश्चन देखने को मिला आपको। और अगर हम बात करते हैं अगर इसमें मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन आए थे 2D 3D वगैरह से, घन घनाभ वगैरह, ये नहीं थे। इससे रिलेटेड इससे नहीं थे। आयत वगैरह से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, आया से नहीं थे, मतलब वो इससे- रेशो वाले थे क्वेश्चन। रेशियो वाले थे, मतलब अनुपात वाले क्वेश्चन आए थे। हाँ। और एवरेज वाले क्वेश्चन आए थे, एवरेज वाले नहीं थे। समय कार्य, थे। समय कार्य से तीसरी शिफ्ट में टच होती है ना। अच्छा इसमें नहीं आया, आपके सिस्टम में नहीं आए। और आप बता सकते हैं रीजनिंग का लेवल क्या रहा? रीजनिंग अच्छा था। थर्ड शिफ्ट में थर्ड। नॉन वर्बल में से लगभग एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा उसमें नहीं आया था। नॉन वर्बल में से नहीं था, ना तो Non-verbal में आया था। ना तो मिरर इमेज से था, ना वो था, बस कटिंग। आकृति वाले क्वेश्चन थे उसमें? एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था आकृति वाले में, वो जैसे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड थे, एक क्वेश्चन था उससे भी। सिटिंग अरेंजमेंट से उससे भी था। एक क्वेश्चन आया था सिटिंग अरेंजमेंट से। और जैसे हम बात करते हैं इसमें जैसे आकृति वाले क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन दो थे। क्वेश्चन आए हाँ, एक तो पेपर कटिंग वाला था और आकृति पूर्ण करना पूर्ण था। करने हाँ, वाला दोनों क्वेश्चन, थे। दोनों क्वेश्चन थे। और हिंदी का लेवल हिंदी बहुत सरल बहुत सरल था, पर्यायवाची विलोम और मुहावरे लोकोक्ति, ये सही थे। मुहावरे लोकोक्ति आए थे। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन थे, एक भी नहीं था एक भी नहीं था। संधि समाज भी नहीं था, मतलब नॉर्मल आ रहा। हाँ। आपके वर्तनी वाले क्वेश्चन थे, बर्तनी वाले थे। शिफ्ट में थे। और एक शब्द के अनेक शब्द वाले क्वेश्चन एक शब्द का एक चौथी थर्ड में नहीं था ये। थर्ड में नहीं, फोर्थ में तो आए। फोर्थ में था। और जैसे आप बता सकते हैं इसमें, जैसे कि हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि वो आप मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मुहावरे का मुहावरे के आए थे। हाँ, मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हाँ वो 5 नंबर का तो आ ही रहा गद्यांश तो नॉर्मल यार। टूटी वाले क्वेश्चन, एरर वाले क्वेश्चन, साक्षरता से संबंधित मिरर था। वाले रीजनिंग वाला। टूटी फाइंड करने वाला क्वेश्चन था। और जैसे जीके का जी के लगभग ठीक ठाक थी। एक करंट अफेयर किस ईयर का रहा? करंट अफेयर्स का एक ही क्वेश्चन था, वो है T20 वाला था ना। T20 वाला 2023 वाला। हाँ 2023 वाला किसने जीता था? किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ही था उसमें। हाँ ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और जैसे आप बता सकते हैं इसमें और भी जैसे डांस वगैरह से क्वेश्चन थे, नृत्य से क्वेश्चन रिलेटेड एक संबंध क्वेश्चन आया क्या था। नाम जनगणना था से उसका? रिलेटेड क्वेश्चन थे इसमें। जनगणना से चौथी शिफ्ट में रहेगा। जनगणना से एक था, एक क्वेश्चन आया था जनगणना से। साक्षरता से था वो। साक्षरता से एक क्वेश्चन आया था। और कुछ पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड हेराल्ड डोमन मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना थी वो। उसमें लागू हुआ था हेराल्ड डोमन। ये था थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में था ये। फोर्थ शिफ्ट में इसे योजना से देखने को मिले, जनगणना का पूछा था। पूछा गया एक क्वेश्चन। और जैसे कि इसमें बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद वगैरह क्वेश्चन, एक था आर्टिकल से, थर्ड शिफ्ट में। हाँ, थर्ड शिफ्ट में था एक क्वेश्चन, वो मंत्रियों से संबंधित था। मंत्रियों से संबंधित आर्टिकल कौन सा लागू होता है। तो आप कितने अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट तो 80 टोटल कर दिया क्योंकि आपने। 1/8 में है ना, छोड़ने से भी कोई नंबर के फायदा नहीं अकॉर्डिंग है। 1/8 से। ठीक है, थैंक यू थैंक सर। आपका नेम? समीर हुसैन। समीर, तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम का लेवल वो कैसा रहा? जी G2 मॉडरेट था। जी2 मॉडरेट था। तो आप बता सकते हैं मैथ्स के अंदर किस टॉपिक का अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिले? में अर्थमेटिक या एडवांस से आ रहे जी एडवांस से तो 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे एडवांस से। और अर्थमेटिक से अधिकतर अर्थमेटिक से 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन अर्थमेटिक के से, मतलब जो अर्थमेटिक के जैसे परसेंटेज वगैरह से क्वेश्चन। जी परसेंटेज से 2 क्वेश्चन 2 परसेंटेज क्वेश्चन परसेंटेज से। एक और अगर साधारण बात व्यास से करें था। साधारण व्यास से एक क्वेश्चन और था। 2 चक्रवर्ती से थे, चक्रवर्ती से 2 जो क्वेश्चन थे। उनमें अर्धवार्षिक दर पे दे रखे थे और 2 वर्ष दे रखा था, मतलब 4 वर्ष का निकले। 4 वर्ष का निकालना था। और जैसे कि हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस से, प्रॉफिट लॉस से था, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आया था। एवरेज से क्वेश्चन थे, एवरेज से था, एवरेज से क्वेश्चन आया था। अनुपात समानुपात से, अनुपात से भी था, अनुपात समानुपात से भी था। साझेदारी पार्टनरशिप वगैरह से क्वेश्चन देखे, उसका नहीं था, उसका नहीं था। और जैसे हम बात करते हैं समय कार्य वर्ग वाले उसके थे 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आए थे। टाइम इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चन थे, टाइम इंस्टीट्यूट वाला भी था, टाइम इंस्टीट्यूट वाला भी क्वेश्चन आया था। और एलसीएम एससीएफ से, एलसीएम से एलसीएम नहीं आया। तो जैसे हम बात करते हैं रीजनिंग के अंदर किस टॉपिक से आ रहे क्वेश्चन? रीजनिंग तो मतलब के बैठक व्यवस्था है ना, बैठक व्यवस्था से वो क्वेश्चन लगभग 8 बंदों को बिठाने की। अच्छा, अरेंज सर्कल वगैरह में अरेंज करने वाले है। एक 8 का आया था और एक 6 6 बंदे को, मतलब दोनों सर्कल वाले थे। हाँ, एक मतलब आयत रो वाला था, हाँ, आयत वाला था और एक हाँ। सर्कल वाला था। और जैसे हम बात कर सकते हैं ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे इसमें, ब्लड रिलेशन से नहीं था, नहीं था ब्लड रिलेशन से। और ये आकृति वाले क्वेश्चन, आकृति वाले थे ना 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आकृति वाले क्वेश्चन आए थे। और जैसे इसमें हम बात करते हैं डाइस वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिला, डाइस से नहीं मिला सर, नहीं मिला। क्लॉक कैलेंडर क्लॉक कैलेंडर से भी नहीं था, कैलेंडर नहीं था इसमें। और जैसे हम बात करते हैं प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन, इमेज वाला एक था ना, एक क्वेश्चन आया था, इमेज वाला क्वेश्चन आया था। और इसमें अगर हम बात करते हैं पेपर कटिंग था, पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला क्वेश्चन आया होगा। और जैसे शब्दकोश से क्वेश्चन आए थे, जी आए थे। कितने क्वेश्चन थे? एक था। एक क्वेश्चन शब्दकोश का आया था। और जैसे आप बता सकते हैं हिंदी का लेवल क्या रहा? हिंदी का लेवल इजी था,
इजी था। किस टॉपिक से अधिकतर व्याकरण आ रही या फिर नॉर्मली आ रही? नहीं, व्याकरण में तो ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा सिर्फ तद्भव एक आया था, बाकी तद्भव ये क्या आया था व्याकरण से? तत्सम दिया था और तद्भव पूछा था, गोत्र दिया था उसका तद्भव पूछा था। अच्छा अच्छा। और जैसे कि इसमें आपके विलोम पर्यायवाची यही आ रहे हैं अभी? हाँ, विलोम पर्यायवाची normal मुहावरे लोकोक्तियाँ बस शुद्ध करने वाले हाँ, शुद्ध। त्रुटियों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। बस और और जीके का आप बता सकते हैं? जीके तो मतलब एक मौलिक कर्तव्य से था। अच्छा, आर्टिकल से रिलेटेड हाँ, आर्टिकल से रिलेटेड था, और एक पंचवर्षीय योजना से था, पंचवर्षीय योजना से था, जनगणना से थे जनगणना से क्वेश्चन थे जी। बस नॉर्मली नॉर्मली। और डांस वगैरह से क्वेश्चन? डांस से जी था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, डांस से भी आया था, हाँ, मतलब आया डांस से तो था आया तो question। था। और करंट किस ईयर का रहा अभी? करंट सर मेरे दिमाग से निकल गया, जीके थोड़ा वो। अच्छा। और हाँ। स्पोर्ट्स बता सकते? स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिले किसी पर्सन से, स्पोर्ट्स पर्सन से जी, एक रिलेटेड? पूछा था, एक आदमी का नाम दिया था। अच्छा, और वो पूछा था स्पोर्ट्स कि पर्सन हाँ, का नेम दिया गया वो था और sport पूछा दिया था गया था कि किस कौन सा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ मतलब योजनाओं से रिलेटेड? योजना नहीं है अच्छा, योजना नहीं आई थी। कितने अटेम्प्ट किया आपने? जी, 79। 79। ठीक है, थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा कि बच्चों द्वारा जो बताया गया कि जो मतलब जो लेवल एग्जाम का भी आ रहा है वो नॉर्मली एग्जाम का लेवल आ रहा है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, मतलब प्रैक्टिस, मतलब जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की वो पूरे क्वेश्चन बना के आ रहे हैं, मतलब 80 से 80 क्वेश्चन भी बच्चे करके आ रहे हैं। मतलब लेवल देखा जाए तो प्रैक्टिस के ऊपर ही पूरा प्रैक्टिस का खेल है, मतलब कुछ एडवांस क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहे, मतलब जो लेवल चल रहा है वही लेवल आ रहा है। मतलब जो लेवल जो चेंज हो रहा है ओनली जीके का लेवल चेंज हो रहा है, और मतलब मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी का सेम नॉर्मली कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। तो हमने अभी आपको पूरी 4th शिफ्ट की पूरी जानकारी दी है बच्चों द्वारा कि कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। और इससे पहले भी हमने 1st शिफ्ट, 2nd शिफ्ट और 3rd शिफ्ट के यूट्यूब चैनल पर हमारे वीडियो डाल दिए। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको कल भी पूरी जानकारी देंगे कि कल किस किस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या लेवल चेंज होगा। तो हमारे साथ आप बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियो की पूरी जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।